गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में हम लेने वाले हैं कॉमन नाउन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नाउन और उसका पहला टाइप प्रॉपर नाउन। इसमें हम लेंगे सेकंड टाइप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पहले डेफिनेशन, a common noun is a name. A common noun is a name. A common noun is a name given in common to every person, thing or place of the same class or kind. Like boy. बॉय में सारे लड़के इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये एक कॉमन जो काइंड है ह्यूमन बीइंग की, एक डेफिनेट एज की, उसको बॉय कहा जाता है। तो ये एक कॉमन नाउन हो गई। दूसरा रिवर। जितनी भी रिवर हैं तो वो सेम क्लास की है, मतलब सारी रिवर ही हैं, एक जगह से निकलती हैं, बहुत सारा पानी अपने साथ ले जाती है, जाकर के समुद्र में मिलती हैं, तो ये सेम काइंड और क्लास की हैं, तो इन सबको रिवर कहा जाता है। अब इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जितनी भी नदियां हैं, तो ये जो नाम है इनके, ये तो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन जो हमने पढ़े हैं, और इन सबको मिलाकर के एक साथ क्या कहा जाता है, रिवर कहा जाता है। तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पर जो ये लेटर है ये हो जाता है कॉमन नाउन। लेटर में सब तरह के लेटर आ गए। उसके बाद दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पर ये सिटी, अब सिटी में बहुत सारी सिटीज आ गई, तो इसे कहेंगे कॉमन नाउन, और दिल्ली एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो देखिए, देयर इज नेक्स्ट, देयर इज नो रिवर इन द टाउन। तो आप देखिए, रिवर, बहुत सारी रिवर्स को सम्मिलित रूप से सभी को रिवर कहते हैं। एक काइंड हो गई, एक क्लास हो गई, तो ये हो गई कॉमन नाउन। इसी तरह टाउन है, टाउन भी बहुत सारे होते हैं। स्पेसिफिक नाम अगर उसको दिया जाता है, जैसे अंता, टाउन का नाम, ठीक है, तो ये तो टाउन तो हो गया कॉमन नाउन, और ये अंता जो हो गया ये हो गया प्रॉपर नाउन। इस तरह रिवर भी कॉमन नाउन। ठीक है, ये हो जाता है कॉमन नाउन। अब इन सब से, जैसे लेटर, सिटी, टाउन, रिवर, इन सब से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के विषय में सूचना नहीं मिलती, बल्कि एक जाति का बोध होता है, जाति का पता लगता है। स्पेसिफिक के बारे में पता नहीं लगती इस लेटर से कि भाई ये कमर्शियल लेटर है या फैमिली लेटर है, ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, ऑफिशियल, तो ऑफिशियल लेटर हो जाएगा प्रॉपर नाउन, इस तरह से। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस। अशोक इज अ बॉय। तो आप देखिए, इसमें अशोक एक नाम है व्यक्ति विशेष का, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन इसमें होगी बॉय। बॉय बहुत सारी एक जाति को बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंडिया इज अ कंट्री। तो इंडिया तो हो गया प्रॉपर नाउन, और कंट्री हो गया, इसमें एक देश एक जाति को सूचित करता है, बहुत सारे देश हैं।
ये हो गया कॉमन नाउन। इस तरह से ये इनमें डिफरेंस हो जाता है। हमारा थर्ड टाइप आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, ये ब्रैकेट है, और कलेक्शन, नेम ऑफ अ नंबर या फिर नेम ऑफ अ कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। अर्थात कलेक्टिव नाउन से व्यक्ति या वस्तु के कलेक्शन का या समूह का या ग्रुप का पता चलता है। जैसे दिस इज माय क्लास। क्लास यहां पर होगी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास से मतलब है बच्चों का या विद्यार्थियों का समूह। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्राउड गैदर्ड देयर। तो देखिए क्राउड, क्राउड कहते हैं बहुत सारे लोगों के समूह को, भीड़, तो ये हो जाएगी कॉमन नाउन। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। यहां पर देखिए आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, क्योंकि आर्मी जो है वो सैनिकों का समूह होता है। ठीक है, तो यहां पर एक सिंगल सैनिक को आर्मी नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह से। अब अगर कलेक्टिव नाउन का यूज, कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर मान करके किया जाता है, ये होता तो बहुत सारे लोगों का, वस्तुओं का समूह होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, लेकिन इसको जब यूज करते हैं तो सिंगुलर मानते हैं। तो इसीलिए देखो आप, क्लास के साथ इज आया है। ठीक है, आर्मी, इंडियन आर्मी फोर्ट टुगेदर, तो इसको सिंगुलर मानते हैं कलेक्टिव नाउन को। अब यदि कलेक्टिव नाउन का यूज प्लूरल की तरह होता है तो फिर वो कॉमन नाउन कहलाएगा। मतलब अगर ये क्लासेस लिखा हुआ है तो फिर ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे देयर आर 10 क्लासेस, देयर आर 10 क्लासेस इन द हॉल। अब यहां पर ये जो क्लासेस है ये यहां पर कॉमन नाउन है फिर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ना हो करके ये कॉमन नाउन कहलाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्लूरल होते ही वो, और प्लूरल का पता ये एस लग गया और यहाँ प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, तो कुछ मैं वर्ड्स आपको बता देता हूँ, ये वर्ड्स जो है कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्राउड, ये करेक्ट फॉर्म भरने में भी आ जाते हैं वहाँ एग्जाम में। दूसरा है टीम, टीम में भी मेंबर, ज़्यादा लोगों के मेंबर को, जैसे क्रिकेट में 11 लोगों के समूह को टीम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी खेल की जो टीम होती है तो उसमें ग्रुप होता है। उसके बाद फ्लॉक, ठीक है, ये तो भीड़ हो जाएगी, ये टीम हो जाती है, टीम, दल मतलब। फ्लॉक ये हो जाता है भेड़ बकरियों का रेवड़, भेड़ बकरियों का
रेवड़ जो झुंड जाता है ना चराने के लिए, उसको फ्लॉक बोलते हैं। आर्मी हो ही जाती है, सेना। उसके बाद फ्लीट, फ्लीट जहाज़ों का जो, पानी के जहाज़ों का जो समूह होता है, जो बेड़ा होता है, पानी के जहाज़ों का समूह, ये बोला जाता है फ्लीट। फैमिली, फैमिली भी आप देखिए, माता पिता बच्चे भाई बहन जो होते हैं उन सबको मिलाकर के एक परिवार कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यह भी कलेक्टिव नाउन होगा। अब अगर ये फैमिलीज हो जाता है तो फिर ये कॉमन नाउन कहलाएगा। आपसे कहा जाए राइट दीज वर्ड्स इनटू, कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू कलेक्टिव टू कॉमन नाउन, तो आपको उनको प्लूरल में लिख देना है। नेशन, अब एक नेशन जो है लोगों का समूह मिलकर के एक जगह पर जहाँ पर रहते हैं, या स्टेट्स का समूह मिलकर के एक नेशन बनता है, राष्ट्र देश बनता है, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सबको मिला करके पार्लियामेंट बनती है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन होगी, संसद जिसे बोलते हैं। और कमिटी, COMMITTE, इसकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, कई बार करेक्ट स्पेलिंग में पूछ लेते हैं। मैं जो बोलता हूँ उसको आप अच्छे से नोट करके समझ के ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं वो सब बातें बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आपके आती हैं या लाइफ में आपके कहीं ना कहीं ज़रूर आपको उपयोगी होती हैं, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को लेते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।